लिया था कि 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं और उन 4 प्रकार के स्थूल शरीर एक बुद्धि और अनेक बुद्धि का विषय होने से, यानी ज्ञान मात्र का विषय होने से समष्टि है, और वही ज्ञान अनेक प्रकार का हो जाता है तो व्यष्टि भी है। और उससे उपहित चैतन्य, 4 प्रकार का जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर वाले से उपहित जो चैतन्य है वो वैश्वानर और विराट ऐसा कहा जाता है। तो कितने चीजें आ गई अभी तक? तेजस आया है, हिरण्यगर्भ आया है, और ये अगला आ गया है वैश्वानर। थोड़ा ये ध्यान रखना पेपरों के लिहाज से, तब जाकर के इधर ध्यान दिला रहा हूँ, ठीक है। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम वैश्वानरो विराट इति उच्यते। वैश्वानर और विराट कहा जाता है। कौन सा चैतन्य? जो स्थूल शरीर की समष्टि है ना, उस समष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य वैश्वानर कहा जाता है। तो एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, एतत् अर्थात 4 प्रकार के स्थूल शरीर वाला से युक्त जो चैतन्य है, उस चैतन्य को वैश्वानर या विराट भी कहते हैं। कहा कि क्यों? तो कह रहे हैं सर्वनराभिमानित्वात्। अभिमानी शब्द का अर्थ यहाँ क्या बताया था कल? अधिष्ठाता, कि सभी शरीरों का अधिष्ठाता होने से स्थूल शरीर से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य सभी स्थूल शरीरों में विद्यमान है जी। तो उन सभी शरीरों का अधिष्ठाता होने के कारण और विविधम राजमानत्वाच्च, अनेक प्रकार से विराजमान होने के कारण वैश्वानर और विराट कहा जाता है। इतना हमने कल पढ़ लिया था। सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर के विषय में आ रहा है, ठीक है। तो उस स्थूल शरीर के विषय की चर्चा यहाँ तक की गई और उसी के बारे में प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ तक की कक्षा आपने कल कर ली थी, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि अस्या ऐसा समष्टि ही, इस विश्वानर की यह जो समष्टि है वह स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोश, इसकी यह जो समष्टि स्थूल शरीर वाली है तो वह अन्न विकारत्वात्, अन्न के विकार से उत्पन्न होने के कारण, जितना भी यह 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं इनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से अन्न विकार से हुई है जी। अर्थात जरायुज, अर्थात जो गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला प्राणी है, मनुष्य इत्यादि, वह भी तभी उत्पन्न होता है जब वह गर्भधारी व्यक्ति अन्नपान आदि का उपभोग करता है। और इसी प्रकार से अंडा भी तभी बनता है जब अन्नपान आदि का पाक होता है जी। और पसीना भी तभी उत्पन्न होता है जब अन्नपान आदि की क्रिया होती है, उसी पसीने से अंडा स्वेदज उत्पन्न होते हैं जी। इसी प्रकार से जो वृक्ष हैं उनका बीज भी तभी बनता है जब वृक्ष इत्यादि अपना भोजन ग्रहण करते हैं जी। वो तो खाद इत्यादि वो भी अन्नपान आदि ही है जी। तो कहा कि अन्नपान आदि के विकार के कारण अन्नमय कोश है, ठीक है। तो एक कोश यहाँ आ गया अन्नमय कोश, ठीक है जी। 3 कोश हमने वहां पढ़े थे, कौन कौन से? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। आनंदमय कोश भी हो रखा है। आनंदमय कोश आया था आनंद प्रचुरत्वात्, ठीक है। तो हो गए स्थूल भोगायतनत्वात् च स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते। स्थूल भोगायतनत्वात्, स्थूल भोग का आश्रय होने के कारण, स्थूल भोग का आयतन अर्थात आश्रय होने के कारण स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते। स्थूल शरीर को, इसको आनंदमय कोश को स्थूल शरीर या जागृत ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले जो सूक्ष्म शरीर था उसको सुषुप्ति कहा था, ठीक है।
एतद व्यष्टुपहितम चैतन्यम विश्व इत्युच्यते। और यही सूक्ष्म शरीर से उपहित जो चैतन्य है, जिसको हमने बुद्धि विषय से व्यष्टि माना था, अलग अलग ज्ञान का आधार होने के कारण, ठीक है, जी। ऐसा जो चैतन्य है, उस चैतन्य को क्या कहते हैं? विश्व। विश्व कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शरीराभिमान अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्। कहा कि इसे विश्व क्यों कहते हैं? तो कहते हैं सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, इस सूक्ष्म शरीर के अभिमान को बिना त्यागे, अर्थात सूक्ष्म शरीरों को बिना त्यागे, स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण ही यह विश्व कहलाता है। अर्थात यह जो व्यष्टि है, व्यष्टि वाला जो चैतन्य है, वह चैतन्य सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ता है। क्या कहा? सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ता है, व्यष्टि से उपहित चैतन्य। जो व्यष्टि से जो स्थूल शरीर से उपहित व्यष्टि वाला चैतन्य है, वह चैतन्य स्थूल शरीर को नहीं छोड़ता है और सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ ही स्थूल शरीर को धारण कर लेता है। इसीलिए इसे विश्व कहते हैं, ठीक है। इस स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है, उसको विश्व कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अपरित्याग से, सूक्ष्म शरीर के साथ ही यह स्थूल शरीर को धारण कर लेता है, इसलिए इसको विश्व कहते हैं, ठीक है। अस्यापि एषा समव्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद एव हेतो अन्नमय कोशो जागृत इति च उच्यते। कि इसकी भी ये जो व्यष्टि है, इस चैतन्य की जो व्यष्टि है, वह भी स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात्, स्थूल शरीर के अन्न विकार के कारण अन्नमय कोश और जागृत ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अर्थात समष्टि के समान ही इसका स्थूल शरीर भी अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है और जागृत ऐसा कहा जाता है जी, ठीक है जी, इतना समझ आ गया जी। आगे तदानीमेतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वातार्क वरुणास्त्रिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन स्तोत्रादीन्द्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गन्धानग्नीन्द्रोपेन्द्र यम प्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रिय पंचकीन क्रमाद वचनादान गमन विसर्गानंदांश चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत क्रमा नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येनांतरीन्द्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चयाहंकार चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरित स्थानो बहिप्रज्ञः इत्यादि श्रुते। कह रहे हैं कि तदानीम एतो विश्वानरो, तदानीम अर्थात जिसकी बात अभी की गई है जागृत अवस्था में, ठीक है। जागृत अवस्था में विश्व वैश्वानरो, जो विश्व और वैश्वानर हैं। अब ये विश्व कौन है और वैश्वानर कौन है? विश्व व्यष्टि से उपहित चैतन्य, वैश्वानर समष्टि से उपहित। ठीक है, तो व्यष्टि समष्टि से उपहित चैतन्य क्या है? वैश्वानर है, ठीक है। और व्यष्टि से उपहित चैतन्य क्या है? विश्व है। तो तदानीम जागृत अवस्था में ये जो विश्व और वैश्वानर हैं, वे दिग वात अर्क वर्ण अस्य भी क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अग्नि
इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी क्रमान नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद वचन आदान गमन विसर्ग आनंद चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युते क्रमान नियंत्रितेन मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताख्येन मन बुद्धि अहंकार चित्ताख्येन अंतर इंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चयाहंकारी अहंकार्य चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरित स्थानो बहिप्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। ठीक है जी बहुत सारी तृतीया विभक्तियां लगा रखी हैं इन्होंने। जी तो तदानीम एतो विश्वानरो, उस समय ये दोनों विश्व और वैश्वानर दिग्वात अर्क वरुण अस्विभिः, दिग माने दिशा, वात माने वायु, अर्क माने सूर्य सूर्य, वरुण, ठीक है, जी तथा अश्व अर्थात अश्वनी कुमारों से क्रमात् क्रमशः नियंत्रितेन नियमित नियंत्रण वाले श्रोत्र अर्थात कान श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, जो श्रोत्र इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय पंचक हैं उनके द्वारा, ठीक है, क्रमात् क्रम से शब्द स्पर्श रूप गंध अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति और इनके द्वारा क्रम से नियंत्रित वागिंद्रिय पंचक वाक पाणी पाद पायु उपस्थ और उनसे क्रम से वचन आदान गमन विसर्ग आनंद चंद्र चतुर्मुखी यानी ब्रह्मा शंकर शिव और अच्युत, इनसे क्रम से नियंत्रित मन बुद्धि अहंकार चित्त नाम के अंत इंद्रिय चतुष्क, इन मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये चार नाम के अंत इंद्रिय चतुष्क, चार अंतःकरण हैं, अंतर इंद्रिय हैं, इनसे क्रम से संकल्प निश्चय अहंकार और चैत, ठीक है, जी सभी ये स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। ठीक है, उस जागृत अवस्था में जो विश्व और वैश्वानर हैं वो दिक् वात अर्क वरुण अश्विभी, ठीक है, जी तो दिशा यानी दिशा वायु सूर्य वरुण और अश्विनी कुमारों से, तो कितने हुए जरा गिनो। 1 2 अर्क 3 वरुण 4 अश्विनी कुमार 5। देखो द्वितीय विभक्ति जहां जहां है वहां तक समझो कि तदानीम एतो विश्व वैश्वानरो, उस समय जागृत अवस्था में ये दोनों विश्व और वैश्वानर दिग्वातार्क वरुणास्विभिः, अब ये 5 हैं, ठीक है, तो इन 5 के सहारे क्रम से नियंत्रित श्रोत्रादि पंचकों के सहारे, यानी विश्व वैश्वानर दिगादि और श्रोत्रा नियंत्रित जो श्रोत्रादि हैं इनके सहारे क्रम से शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध का अनुभव करते हैं। यहाँ अन्वय करना है। तो तदानीम एतो विश्व वैश्वानरो, उस समय जो जागृत अवस्था में ये विश्व और वैश्वानर दिग्वातादि के साथ क्रम से नियंत्रित श्रोत्रादियों से मिलकर के क्रम से अर्थात दिक् श्रोत्र के साथ शब्द का अनुभव करती है और वात त्वचा के साथ स्पर्श का अनुभव करती है, सूर्य चक्षु के साथ मिलकर रूप का अनुभव करते हैं और वरुण अर्थात जल रसना के साथ मिलकर के रस का अनुभव करते हैं,
वरुण रसना के साथ मिलकर रस का अनुभव करता है और अश्विनी कुमार नाक के साथ मिलकर के गंध का अनुभव करता है। ये हुआ, ठीक है। जी तो यहाँ तृतीया के साथ द्वितीया का संबंध और लास्ट में अनुभवतः द्वितीय जो द्विवचन की क्रिया है उसको जोड़ देना है। जी तो एक वाक्य बन गया हमारा। जी जी एक वाक्य के लिए 5 वाक्य बन गए हैं, है ना। जी अब दोबारा आ जाओ कि वही विश्व वैश्वानर कर्ता वही रहेंगे, जी ठीक है। वो विश्व वैश्वानर अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति के साथ क्रम से नियंत्रित होकर के वागेंद्रिय पंचक के साथ वचन आदान गमन विसर्ग और आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक है। इनमें स्थूल विषय भी जोड़ देना, इन स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं, ठीक है। जुड़ गए गुरु जी। ठीक है। तो उसी जागृत अवस्था में ये विश्व वैश्वानर अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति के साथ क्रम से नियंत्रित स्वरूप वाले वाग इंद्रिय पंचक के साथ मिलकर के क्रम से वचन आदान गमन विसर्ग और आनंद जैसे स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाक्य बन गया और इस दूसरे वाक्य के 5 वाक्य बना लो कि विश्व वैश्वानर अग्नि के साथ नियंत्रित जो वाक है उससे वचन रूप स्थूल विषय का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वही वैश्वानर पानी के साथ वही वैश्वानर इंद्र से नियंत्रित स्वरूप वाले पानी के साथ आदान रूप स्थूल विषय का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो विश्व वैश्वानर है वो उपेंद्र के द्वारा नियंत्रित स्वरूप वाले पाद के द्वारा गमन रूप स्थूल विषय का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से विसर्ग को भी समझना, इस प्रकार से आनंद को भी समझना, ठीक है। समझ लोगे ना। इतना हो गया, ये दूसरे वाक्य की व्याख्या हो गई, ठीक है। तीसरा है कि चंद्र चतुर्मुख संकर च्युते है जागृत अवस्थायाम विश्व वैश्वानरो चंद्र चतुर्मुख संकर अच्युते सह क्रमान नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन अंतरिंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार चैताश्च सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः। कि जो जागृत अवस्था में जो विश्व और वैश्वानर हैं वे चंद्र ब्रह्मा शंकर और विष्णु के साथ नियंत्रित स्वरूप वाले मन बुद्धि अहंकार चित्त नाम के अंतःकरण से अंतरिंद्रिया 4 अंतरिंद्रिया हैं उनसे क्रम से संकल्प निश्चय अहंकार और स्मरण रूप स्थूल विषय का अनुभव करते हैं, ठीक है जी। इसी विषय में कहा गया है कि जागरित स्थान बहिप्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। जागरित स्थान बहिप्रज्ञ यह श्रुति इसी बात का समर्थन करती है, ठीक है जी। जागृत अवस्था युक्त चैतन्य ही बाह्य विषयों से अवगत है, ठीक है। ये श्रुति भी इसी तथ्य को बताती है। जी पुनः कहिएगा इसका अर्थ। जागरित स्थानो बहिप्रज्ञ, जागृत स्थान वाला अर्थात जागरित अवस्था वाला जो चैतन्य है वो बहिप्रज्ञ बाह्य वस्तुओं का उपभोग करने वाला प्रज्ञ है, ठीक है। प्यनयोः स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तदगत प्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववद भेदः एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्तिः।
कह रहे हैं अत्रापि अनयो हो, पर अनयो को स्थूल व्यष्टि और समष्टि समझो, ठीक है। अरे गुरु जी। यहाँ भी स्थूल व्यष्टि और स्थूल समष्टि है। उस स्थूल और व्यष्टि स्थूल व्यष्टि और स्थूल समष्टि से उपहित जो विश्व वैश्वानर है, ठीक है, जी वे दोनों वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत् तदगत प्रतिबिंब आकाशवच्च पूर्ववत अभेद, कि इनमें भी स्थूल इनकी जो स्थूल व्यष्टि और स्थूल समष्टि से युक्त विश्व वैश्वानर हैं, ये भी वन वृक्ष के आकाश, वन वृक्षगत आकाश और जलाशय जलगत प्रतिबिंबित आकाश की तरह एक ही है। इनमें कोई भेद नहीं है, उपाधि भेद है केवल, ठीक है। जी एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्य स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, तो इस प्रकार से पंचकृत पंच महाभूतों के द्वारा स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है, यह बताया गया, ठीक है। जी तो आपने सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति जानी और यहाँ स्थूल शरीर की उत्पत्ति जानी, ठीक है। जी ये याद, ये क्रम बना लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कहाँ से आई थी? वो आकाश आदि के द्वारा जो लिंग शरीर कहा था और लिंग शरीर के जो 17 अवयव कहे थे, वहीं से सूक्ष्म शरीर का प्रसंग चला। और जब किसी पे विशेषण लगता है तो विशेषण हमेशा व्यावर्तक होता है। तो जब ये कहा जाता है कि फलाना बच्चा अच्छा है, तो ये जिज्ञासा होती है कि भैया कोई बुरा भी होता होगा। तो जब अच्छे की परिभाषा, जब बुरा को समझेंगे तो अच्छे को भी समझेंगे। तो जब सूक्ष्म शरीर को समझा तो आकांक्षा भाष्य ये हुआ कि भैया कोई स्थूल शरीर भी होता होगा। जी तो उस आकांक्षा से स्थूल शरीर की उत्पत्ति के विषय में भी यहाँ तक बताया गया, ठीक है। जी तो थोड़ा सा शाब्दिक तौर पर जाल है, लेकिन पहली बार शब्द पकड़ लोगे, दूसरी बार जब स्वाध्याय करोगे या दोबारा जब पढ़ोगे तो वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी तो इस प्रकार से आज आपने स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति को भी जान लिया है, ठीक है। जी तो आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। शुभ रात्रि, आपका रात्रि और आने वाले सभी दिन मंगलमय हो। प्रणाम।